पाकिस्तान के अंदर वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया है जो पीडीएम चाहती थी कि पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की फौज को आपस के अंदर लड़वा दिया जाए। हजारों नौजवान हैं जिन्होंने पाक फौज के इन जवानों को घेर रखा है, और ये किस हलके की वीडियो है वो आपको दिखाऊंगा, वहां के नताइज क्या है, और ऐसा कौन सा हलका है जहां पे पिछले 48 घंटों से पीटीआई के लोग बैठे हैं कि वहां के रिजल्ट चोरी ना किए जाएं, और वहां जब ये फौज के जवान पहुंचे हैं तो इनकी ये वीडियो सामने आई है। ये पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन परवेज खटक के सामने इमरान खान के जब नारे लगे तो वो कितना दिलचस्प मनाजिर होंगे वो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। महमूद खान ने अपने हलके की आवाम को कहा है कि आपसे अल्लाह पूछेगा, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे वोट देंगे, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने वोट नहीं दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, वो वजीर आला केपी बनने जा रहा है जो इमरान खान के बहुत करीबी था, जिसको बहुत मारा गया, जिसको इतने दिन गायब रखा गया, उसको बदलने की कोशिश की गई, और उस बंदे को इमरान खान अब वजीर आला केपी बना रहा है। उसका नाम भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इमरान खान का एक बड़ा जानिसार सिपाही, एक वफादार साथी जो मुश्किल वक्त में पीटीआई के साथ रहा, वो बंदा, चलें शेर अफजल मरवत की सीधी बात करते हैं, आपसे पहेलियां क्या बुझवानी, वो कामयाब हो चुका है। उसने एक तकरीर की, उसने कहा 3 घंटे का टाइम देता हूं, आरओ ऑफिस के सामने लोग लेके चला गया, उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, उसने 3 घंटे का टाइम देता हूं वरना वो होगा जो तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल 3 घंटे गुजरे भी नहीं थे, 1 घंटे बाद उसको रिजल्ट दे दिया है। अब वो कामयाब हो गया है। और इमरान खान क्यों ही चाहता है कि शेर अफजल मरवत को वजीर आजम बनाया जाए, वो भी मैं आपको जरा बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। यकीन कीजिए, ये पाकिस्तान की फौज और अवाम बिल्कुल आमने सामने हैं। यही पीडीएम का मकसद था, यही पाकिस्तान दुश्मनों का मकसद था। इमरान खान तो कहता था ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, और हमेशा हमने इकट्ठे रहना है, और हमेशा हम पाक फौज की इज्जत करते हैं। और ये जवान सरहदों के ऊपर मौजूद हैं, कुछ 6 लाख जवान है। यकीन कीजिए वो उनकी कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ पे महफूज हैं। लेकिन ये जो आरओ का जो अंदर का मनाजिर है, यहाँ पे हो क्या रहा था ये अपनी आंखों से देख लीजिए। ये आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं, पिस्टल भी देखा जा सकता है। और अवाम की जो गुफ्तगू है वो मैं ज़रा आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ, ये देखिए ज़रा गौर से। ये नाम भी पढ़ा जा सकता है, रैंक भी पढ़ा जा सकता है। और ये वीडियो मैं आपको ज़रा ऑडियो के साथ सुनाता हूँ, और इस वीडियो में आप ज़रा देखिएगा। ये देखिए, ये मैं आपको जरा आगे चल के इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता हूं। अच्छा, ये बात क्या हो रही है, इसमें बात हो रही है गन की। अच्छा, क्या आपने गन क्यों निकाली है, आप यहां से क्यों बैलेट बॉक्स लेकर जा रहे थे? और ये समंदरी के मनाजिर हैं, यहां पे पीटीआई का बंदे को हराया गया है, और अब वहां पे बैलेट बॉक्स लेके जो है वो उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो जा रहे थे, तो इन लोगों ने घेर लिया है, और इन्होंने कहा है कि नहीं जनाब, बैलेट बॉक्स हम यहां से नहीं जाने देंगे। ये होती है वोट दे के वोट के ऊपर पहरा देने की ताकत। आप सब ने वोट दिया, वोट की ताकत को देखा, और अब वोट, और बदकिस्मती है कि वोट के ऊपर पहरा देना पड़ता है। अगर ईवीएम मशीन होती तो 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता और साफ शफाफ रिजल्ट आता। आज चौथा दिन है, लेकिन आज भी अभी तक रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस घटिया तरीन धांधली ज़दा इलेक्शन कराने के ऊपर, शर्मनाक इलेक्शन कराने के ऊपर, लानत ज़दा इलेक्शन कराने के ऊपर मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने घटिया इलेक्शन नहीं हुए, इतने मुतनाज़े इलेक्शन नहीं हुए। इसको इंटरनेशनल मीडिया नहीं मान रहा, अमेरिका नहीं मान रहा, यूरोप नहीं मान रहा, EU नहीं मान रहा, बरतानिया नहीं मान रहा इस इलेक्शन को। और उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन नहीं मानेंगे जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होता, जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते। अब जरा चलता हूं अगली खबरों की जानिब। मैं आपको जरा परवेज खटक की वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो देखिएगा और यकीन कीजिए उसका चेहरा उतरा हुआ देखिए, और उसका जरा वो स्टाइल भी देखिए, वो गाली दे के चला गया उस नौजवान को। ये परवेज खटक
जो कहता था मैं तोड़ूंगा, पीटीआई को तोड़ूंगा, मैं वजीर आला केपी बनूंगा, और वो जो गन्ना नहीं तोड़ सकता था, शेर अफजल मरवत ने ठीक कहा था कि तू गन्ना नहीं तोड़ सकता, लेकिन तू पीटीआई को कहां तोड़ेगा, उसकी हालत जरा आपको दिखाना लाजमी है। ये मैं हमेशा कहता हूं। और जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है इस चैनल को। ये जरा एक वीडियो में आपको दिखा दूं, और ये अटक के मनाजिर हैं, नकाब पोश एहलकार हैं। ये देखिए, ये धांधली की जा रही है और सरेआम खवातीन को मारा जा रहा है, एक खातून को नंगा किया जा रहा है। ये देखिए, नकाब पोश हैं और इस हद तक धांधली की जा रही है। पुलिस भी वहां पे मौजूद है, पुलिस खुद ये धांधली करवा रही है। ये देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतने बुरे इलेक्शन आज तक नहीं हुए। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि अगर शफाफ इलेक्शन होते, बल्ला होता, काजी फाइज ईसा पछताता तो होगा कि यार नहीं, मैंने गलत किया है। एक और खुशखबरी ये है कि पीटीआई 18 सीटें फॉर्म 45 के तहत कराची से भी जीत चुकी है। अब वो जरा परवेज खटक का ये मंजर देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, एक एंड के ऊपर उस बंदे का नाम बताऊंगा और आपको जरा जो जजेस अब तगड़े हुए हैं पीटीआई की कामयाबी के बाद, उसकी स्टोरी के बाद, ये जरा परवेज खटक की ये वीडियो जरा आपके सामने है। और इस वीडियो जैसे ही ये प्ले होती है मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े ही मनाजिर ऐसे हैं कि अब क्या बयान करूँ। अच्छा, वो बंदा अली अमीन गंडापुर है जिसको इमरान खान वजीर आला केपी बनाना चाहता है, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी ये है कि अब इसके अंदर अली अमीन गंडापुर एमएनए की सीट के ऊपर जीता है, ये देखिए। लेकिन एमपीए जो है उसके लिए होना जरूरी है वजीर आला बनने के लिए। अली अमीन गंडापुर, आपको पता है, उसके बाल काटे गए, उसकी मूछें काटी गईं, उसके साथ बड़ा जुल्म किया। इमरान खान का वफादार साथी है, मौलाना फजलुर रहमान को 2018 में भी हराया, 2024 में भी हराया, और अब इमरान खान चाहता है कि उसको वजीर आला केपी बनाया जाए ताकि वो ज़रा बदला ले उन तमाम लोगों से। और वो लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं उन 16 लोगों की जो बड़े बड़े लोग थे जो पीटीआई के ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनको भी अब लटकाया जाएगा। ये इनके दिलों के ऊपर लिखा हुआ है। जो इन्होंने जुल्म किया था ना 8 मार्च को केपी के अंदर, जो इन्होंने जुल्म किया था, इसके अलावा पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, पेशावर के अंदर, अब वो तमाम हिसाब चुकता किया जाएगा। उन तमाम अफसरों के नाम तक याद हैं और उनको पकड़ पकड़ के अब ये पीटीआई वाले मारेंगे और उनको अपनी हुकूमत के अंदर सस्पेंड करेंगे। ये उनके लिए बुरी खबर है। और अब जजेस भी ज़रा तगड़े हो गए हैं। अब पीटीआई के आप देखिए कि इमरान खान को 12 केसेस में ज़मानत दी है, 9 मई के 12 केसेस में। शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत मिली है, लेकिन मुझे अफसोस है शेख रशीद का, वो भी अगर बेचारा जीत जाता तो क्या बुरा था। वो इमरान खान का साथी था, लेकिन उसको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था जो उसने मुनीफ फारूक को दिया। लेकिन मजबूर आदमी है, उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको भी इलेक्शन जितवा देना चाहिए था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।